जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि बहुत नाम में सब बहुत लोग नमस्ते करता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन दिया और हमने गीत गाया, प्रभु मेरा चरवाहा, है ना। हरेक लोग व्यक्तिगत रीति में प्रभु का अनुभव लेना चाहिए और हम उस चरवाहा का आवाज सुन करके प्रभु के पीछे चलना चाहिए। ये बहुत श्रेष्ठ बात है और एक श्रेष्ठ अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें जगाता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाता। सही रीति में प्रभु को जानने वाला अनुभव लोगों के जीवन में बहुत कम है। एक टोटल का जीवन बिताने वाला विश्वासी लोग ज्यादा है। हमको व्यक्तिगत रीति में मानव प्रभु को जानने वाला अनुभव चाहिए। अच्छी रीति में परखना चाहिए कि मैं सच में प्रभु के साथ सही नाता रह करके जी रहा है कि नहीं, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा जीवन में प्रभु का एक बेड बन करके, प्रभु का एक मानव मेमना बन करके, उसकी आवाज सुन करके उसके पीछे चलने वाला अनुभव नहीं है तो अनंतता में कैसे होगा। अभी यहाँ पर होना था, पक्का होना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। हम लोग एक विश्वासी जानना चाहिए। 7 बातों में 2 बात देखा, आज हम तीसरी बात भी देखने जा रहे हैं। ओके, बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि आपको याद है कितना बात देखा? 2 बात देखा। कौन कौन सा बात देखा था? जिस पर मैंने विश्वास और उसका कहता है जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ, है ना। दूसरा हमने क्या देखा? ईयोब कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है ना। मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं एक दिन जरूर उसको मिलेगी। ये जानकारी बहुत बड़ी बात है। अभी हमने गीत गाया यीशु मेरा चरवाहा, पर तो हम वो चरवाहा को जानता है क्या? वो चरवाहा को जानना कितनी बड़ी बात है ना। तो आज हम लोग जानने जा रहा है यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय, उसका 41-42 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 41-42। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री ने कहा और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। वापस पढ़ना 42। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये जानकारी मानव यीशु मसीह ही एकमात्र जगत का उद्धार करता है, ये जानकारी बहुत बड़ी बात है। ये जानकारी प्राप्त किया वो लोग प्रभु को अधिक महिमा करेगा, प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध जोड़ करके जीवन बिताएगा, है ना। मतलब आज दुनिया में कितना धर्म है ना, कितना जात है, और तो उसमें कोई उद्धार करता है नहीं है ना। एकमात्र उद्धार करता है। ये उद्धारकर्ता को जानना कितना बड़ी बात है। अगर उस सच्चाई जाने बिना हम लोग उद्धार कैसे पाएगा, है ना। अभी यहाँ पर एक समरिया स्त्री ने गवाही दिया, वो गवाही सुनकर उन लोग प्रभु के पास आया, और तो अभी वो बोलता है कि अभी तेरा गवाही की जरूरत नहीं, अभी हम डायरेक्ट प्रभु के साथ मिल गया है ना। अरे बहुत लोगों का बात वही है ना, हम लोग एक दूसरे को गवाही देता और वो प्रभु के पास आता, फिर वो प्रभु में बढ़ता, है ना। फिर हमें वो गवाही देने वालों का जरूरत से बढ़ करके प्रभु के साथ का एक अटूट संबंध जोड़ लिया। एक मसीह जीवन बहुत गहरा जीवन है ना। अभी ये समरिया स्त्री भी प्रभु को नहीं जानता था। प्रभु को जानना ये कितना बड़ी बात है। प्रभु हमें अपने आप को प्रकट करने के लिए प्रभु चाहता है, लेकिन प्रभु को जानने का इच्छा बहुत लोगों में नहीं। अभी यहाँ पर आपको मालूम है, मतलब एक सच्चा प्यासा दिल वालों को प्रभु बुझाता है, क्योंकि ये इच्छा तक कौन देता? प्रभु देता, है ना। क्योंकि ये समरिया स्त्री जो है, वो स्त्री मानव स्वभाव में इतना अच्छा नहीं है, तो भी उसके अंदर एक प्यास था, है ना। उसके अंदर एक प्यास था, मसीहा आएगा
और मसीहा हमको सब कुछ बताएगा। मतलब वो प्यास कौन दिया? प्रभु ने दिया। हाँ, वो प्यास दिया, वो प्रभु अभी उनके साथ बात कर रहा है करके वो नहीं जाना, उसने वो नहीं जाना, है ना। उसने यीशु मसीह को देखा तो जाना क्या? नहीं जाना, है ना। अभी हमारा यरूशलेम से एमोस और जाने वाले लोग यीशु मसीह उनके साथ चलने के बाद में भी उन्होंने जाना क्या? नहीं जाना। बात किया तभी भी जाना क्या? नहीं जाना, है ना। तो प्रभु को जानना एक कितनी बड़ी बात है। अभी हम लोग कहां पर आया? प्रभु के उपस्थिति में आया, पर तो कई लोग नहीं जानता, कई लोग नहीं जानता। क्यों नहीं जानता मालूम है? प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में उनका एक एक एटीट्यूड देखेगा तो मालूम पड़ेगा उनका बैठने का ढंग। प्रभु की उपस्थिति में हम कैसे बैठता? कितना अलर्ट होकर के प्रभु का। अभी आपको मालूम है, एक बहुत बड़ा अधिकारी के सामने हम कैसे बैठेगा? वो बैठने के ढंग देता। मालूम क्या कि बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में उसको कैसा बैठना चाहिए, कैसा उस बातों का ध्यान करना चाहिए, वो मालूम नहीं। अरे मैं कहां पर आ गया? हाँ, मीटिंग में आया, एक सादा मीटिंग। ये क्या एक्चुअली महासभा है? ये महासभा का अर्थ मतलब भीड़ को देख करके नहीं, यहाँ पर एक महान व्यक्ति उपस्थित है, इसलिए वो महान सभा है। वो 2 हो 3 हो, सबसे बड़ी बात है लोग क्या बोलेगा, दुनिया क्या सोचेगा, बहुत भीड़ है तो महासभा पर दुआ नहीं बात। इसका महत्व यहाँ पर एक महान, उससे बड़ा है नहीं। वो महान व्यक्ति की सभा, मानव सभा में आ गया तो महान सभा है। तो यहाँ पर आने के बाद में हम लोग इतना सावधानी से रहना चाहिए और सावधानी सुनना चाहिए। अभी ये सब प्रभु को जानने के ऊपर है, प्रभु के साथ का नाते के ऊपर है। अभी आपको मालूम है, एक कंपनी में काम करने वाला, उसका बॉस, वो कंपनी में जितने लोग काम करता है, बॉस आएगा तो बहुत फवीला, बहुत सावधान हो जाता। दूसरे लोग बॉस आने दो, कोई भी आने दो, उसको कोई परवाह नहीं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एक वो बॉस के साथ उसका कोई नाता नहीं, बॉस से उसका कोई मतलब नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं। वो जैसा बात करते रहता, ऐसा गप्पा मारते रहेगा, ऐसे कार्य करते रहेगा। परंतु जो कंपनी में काम करने वाला वो व्यक्ति क्या करेगा, बॉस आते ही एकदम मन सावधान हो जाता है, नमस्ते कर देता, उसका माना आदर करता है, बहुत कुछ उस पर फर्क पड़ता, क्योंकि उनको नाता भी है, वो जानता भी है। इसी प्रकार है हम प्रभु को जानना, है ना। प्रभु को आज मैं आपको बोलता हूं, आज बहुत लोगों को प्रभु बात करता है तो प्रभु का आवाज को नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? बहुत साल से प्रभु के साथ बात नहीं हुआ। आप लोग आपका जानकारी में आप देखो, मानो बहुत दिनों के बाद भी कोई व्यक्ति फोन करता है, और वो पूछता उधर से, मेरे को जानता है क्या, कौन बात कर रहा है, समझता है क्या? अरे कैसे समझेगा? परंतु जो अपन रोज मिलता, रोज बात होता, उसका आवाज आता ही, अरे आकाश कैसे? आकाश बोल करके बात करेगा, क्योंकि वो आवाज आते ही बोलेगा आकाश का आवाज है। और तो आकाश 15 साल के बाद में हेलो बात करेगा, कौन बात कर रहा है? बहुत लंबा समय से क्या हो गया। आज प्रभु रोज बात करता है तो कितनों आवाज के बीच में भी वो आवाज पहुंचानेगा, पहुंचानेगा कि नहीं? कितनों भी आवाज होने दो, उसका बीच में भी अगर हमारे डेली संबंध है तो हम पहचानेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर भी ये किसका आवाज हम नहीं पहचानते, इसलिए ध्यान नहीं जाता। फर्क समझ में आया? जो लोग प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु को वाणी सुन करके उनको एक्सपीरियंस है, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु के वचन को लापरवाही नहीं करेगा। पहली बात, मैं प्रभु की उपस्थिति में आया और मैं अभी प्रभु को सुन रहा हूं, ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु की आलोचना है, ये आलोचना मुझे प्राप्त करके उसको अमल करके चलने के लिए प्रभु मुझे दे रहा है।
ये बात का अनुभव रहेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज कितने ही लोग वास्तव में मानो प्रभु को ना जानकर प्रभु से दूर दूर जा रहे हैं, प्रभु के साथ संपर्क नहीं। कई बार लोग बोलते हैं ना, प्रभु का आवाज हम कैसे पहचानेगा? देखा, प्रभु मेरे से बात करता है करके मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? आप देखो प्रभु के साथ बात करते हुए उनका अनुभव नहीं, फिर क्या मसीह जीवन है? वो मसीह जीवन है क्या? वो मसीह जीवन नहीं। हमको सही में मैं प्रभु का उपस्थिति में आ गया तो जब भी आप बाइबल खोल कर जब पढ़ेगा, उस समय में पढ़ने के समय में भी आपको मालूम पड़ेगा प्रभु आपसे बात कर रहा है। जब आप आत्मा में पढ़ेगा तो, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। ये वचन ये मेरे लिए प्रभु दिया हुआ है, इसको मुझे पालन करना है। ये पालन करने से मुझे लाभ है, मेरे आत्मीय में बढ़ोतरी हो जाएगा, मैं मसीह के रूप बन जाएगा। इसके लिए प्रभु ने दिया। देखा, पर जो आत्मा में नहीं, जिसको प्रभु के साथ नाता नहीं, जिसको ये वचन का गौरव नहीं मालूम, उसको एक सादा वचन है, ये तो न्यूज़पेपर पढ़ा, ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ा, ऐसा नहीं प्रिय। प्रभु के साथ सच्चा संबंध रखने वाला व्यक्ति बाइबल हाथ में लेते ही वो बोलेगा अभी प्रभु मेरे से बात करने जा रहा है, क्योंकि ये वचन प्रभु का वचन है। ये वचन जब बात करेगा, प्रभु मेरे साथ बात करेगा। बहुत अनोखा बात है। इसे दीदी में जब मानव हम लोग वचन पढ़ेगा या वचन सुनेगा, उन लोगों में प्रभु का काम पक्का होगा, पक्का होगा, है ना। तो इसलिए तो अभी यहां पर क्या हुआ, अभी शमरिया स्त्री यीशु मसीह को जानता नहीं है। यीशु मसीह ने अभी आरंभ करना जरूरी बात है। अभी ये पानी लेने के लिए आया तो उसने बोला मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे थोड़ा पानी दो। शमरिया स्त्री एकदम जंप गया। अब यहूदी आया, यहूदी और शमरिया के साथ क्या संबंध है? अब मेरे से पानी कैसे मांगा? तो क्या हमारा झगड़ा होता ना? तुम लोग हमको मानते ही नहीं, तुम लोग तो हमें तेरहना समझता, फिर मेरे से पानी कैसे मांगता? देखा, और बोलता है तो यहूदी है, बोलते हैं। पहले यीशु मसीह को उन्होंने क्या देखा? यहूदी, क्योंकि उसका वस्त्र का पहनाव से ही मालूम पड़ता। यहूदी करके माथे पर लिखा था क्या? नहीं लिखा, पर तो यहूदियों का और शमरिया लोगों का पहनाव में, इवन शब्दों में मालूम पड़ता। आपको मालूम है ना, एक स्टेट में भी रहने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्या करके शब्दों में मालूम पड़ेगा। सही बात है, हाँ, शब्दों में फर्क है, उनका बोलने का रीति में फर्क है। अभी अपना केरला में ना एक एक स्टेट के लोगों को बातचीत करते ही हमको मालूम पड़ जाता एक कौन सा है ना। मतलब त्रिशूल डिस्ट्रिक्ट के लोग बात करता है ना, क्या हम लोग सीधा बात करता एकदम, और उनका बातों में बहुत फर्क है, थोड़ा और एक ढीला स्वभाव है। ऐसा एक एक स्टेट में भी दूर दूर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहने वालों में फर्क है। तो बोलेगा तो अभी यीशु मसीह को देखते ही उसने टूटिंग शुरू कर दिया। उसने क्या बोला? उसका 9 वचन 4 अध्याय का यूहन्ना 4 का 9 वचन। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। मैं किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करता। ऐसी अवस्था में तो हमको पानी कैसे मांगा? देखा है, इसका मतलब देखो प्रभु यीशु मसीह का एक एक बातें करने का ढंग देखो, एक व्यक्ति को अपने आप को प्रकट करने का वो रीति देखो, बहुत कितना स्वीट रीति में। अब यीशु मसीह बहुत प्यार से उसको बोलता है, यदि तुझसे मांगने वाला कौन है करके तू जानता, तू उससे मांगता, तुझे वो जीवन जल देता है। इतना सुना तो उसका विचार बदल गया। देखा यीशु मसीह हमारे जीवन को कैसा स्टेप स्टेप बदलता है। बहुत अनोखी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज भी बहुत लोग प्रभु के साथ वास्तव में बातों में नहीं आया या संगति में नहीं आया, इसलिए जीवन नहीं बदलता। और तो अगर आप
प्रभु के साथ बातों में रहेगा ना, आपका जीवन बदलेगा, आपको प्रभु का ज्ञान में उन्नति होगा ही होगा, नो डाउट। अभी आप देखिए, अभी इतना थोड़ा बात शुरू हुआ है, तुरंत शमरिया स्त्री बदल गया। शमरिया स्त्री अभी उसको क्या बोलता, उसका मतलब उसका 11 बजे स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को। देखा अभी क्या बोला, हे प्रभु या हे स्वामी, हे मालिक। देखा मैंने क्या बोला, यहूदी। देखा, देखो थोड़ा सा प्रभु की बातों में उसका जीवन में एक बहुत बड़ा प्रकाश मिला, क्योंकि ये जीवन जल देने वाला है। देखा, जीवन जल देने वाला, ओ क्या बात है प्रियो, है हमारे जीवन में हम लोग प्रभु को जिस प्रकार जानेगा उसके अनुसार हमारे जीवन बदलते जाएगा, है ना। आज बहुत लोग ये बात को नहीं समझता। अभी यहां पर फिर वो बोलता है कि तो इसका मतलब कुछ तो बड़ा है? लेकिन अभी यहां पर मतलब उसका 19 में पढ़ा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य वक्ता है। आई देखा, धीरे धीरे ये स्त्री का जीवन में प्रभु काम कर रहा है। देखो यो बहुत बड़ा बात है हमारे जीवन में। प्रभु कितना टाइम से काम करते करते हमें ये अनुभव में लाया। आपको मालूम, एक बड़ा पेड़ ये कुल्हाड़ी मारने से नहीं गिरता। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग शायद सोचेगा मैं जाकर के एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया तो तुरंत विश्वास करना चाहिए, होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। प्रियो उसका कदम रहता, उसका सीढ़ी रहता, है ना। प्रभु उसके लिए काम जरूर करता है। सबसे बड़ी बात है, इसका मतलब क्या है कि प्रभु कार्य करने का। अभी ये स्त्री ने जाना ये जीवन जल देने वाला है, तो मैं क्यों ना मांगू, है? प्रभु देने के लिए तैयार है। अगर जिसने तुझसे मांग रहे हो, अगर उसको तू जानता तो तू उससे मांगता, वो तुम्हें जीवन जल देता। ऐसा है, फिर वो जीवन जल पिएगा तो फिर मुझे बार बार इधर आने की जरूरत नहीं। उसको और प्रकाश मिलते गया, तब वो बोलता है मेरे को दे देना, मेरे को इधर बार बार आने की जरूरत नहीं, ये धूप में है। तुरंत प्रभु बोलता है, अभी प्रभु थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घाट खोल रहा है ना। प्रभु क्या बोला, तू जाकर के अपने पति को बुला कर ला। तू अकेला पिएगा तो कैसे होगा, तेरे पति भी पी रहे, दोनों को तसली देता है? अभी वो अभी नहीं करने लगा। देखा, वो भी उपाय निकालने लगा। वो बोलता है क्या आप ऐसे मेरे को शादीशुदा समझता है क्या? नहीं यार, मैं शादी नहीं किया अभी तक, मैं अभी तक शादी नहीं किया। हाँ शादी नहीं किया, तेरा 5 पति था। ये कौन है, मेरे कौन बोले इसको है? अभी तो चटवा के साथ है, उसमें भी कसरी नहीं, 7वां का ढूंढ में बोले तू अभी 7वां का ढूंढ। ये कौन बोला है? तुम्हारी ये जरूर कोई भविष्यता है, तभी तो बोला। ये साधारण जन नहीं, ये एक स्वामी भी नहीं, उसे बढ़कर के ये भविष्यता है। मतलब प्रभु के आत्मा पाया हुआ, आत्मा में दूसरे के जिंदगी को जानने वाले एक व्यक्ति है। देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में प्रभु हमें कैसा 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 हमें अपने निकट लाया। हम लोग कितना भारी पाप का उस कीचड़ में पड़ा था, उधर से प्रभु ने हमें कैसे उबार करके हमें चट्टान पर खड़ा किया, है ना। एक बहुत बड़ा बात है। अभी ये स्त्री ने जाना, अरे वे किसके सामने खड़ा है, पूरा मेरे जिंदगी जानता है, मैं उसे कुछ भी अभी छिपा नहीं सकता, वो मेरे जीवन को जानता। आज भी लोग ये जानते हैं क्या हम कहां पर आया है? बहुत बार प्रभु के वचन में आने के समय में कुछ ऐसा कुछ बात आता है ना, जैसे वो धनवान, उनके जीवन में एक बड़ा मूर्ति था, प्रभु ने बोला ये मूर्ति हटाओ, वो मूर्ति हमको चाहिए बोलते हैं।
मूर्ति हटाने के बाद मत कहो, दुखी होकर चला गया। बहुत लोग प्रभु का वचन सुनने के समय में वो कहां पर आया उनको मालूम नहीं। प्रभु उनको छू छू करके बात करता, उनके जीवन में बदलाव लाना चाहता, लेकिन वो लोग ये वचन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, ये वचन के सामने अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार नहीं। वो एक बलवा का स्वभाव में आ जाता। तब तो क्या होता, फिर वो वचन उनके जीवन में काम नहीं करता। प्रयोग एक बात जानना, प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ हर एक लोगों की अवस्था जान करके ही प्रभु बात करता। ये बात पक्की बात है। मुझे परसों मतलब अपने बीच में आता था ना, वो दीपक वर्षा है ना, वो भाई का फोन आया। वो फोन आने, अभी मुझे क्या मालूम उसको क्या जरूरत है, और जब वो मैंने वचन बोल, मैं तो कोई भी बात करेगा तो मैं वचन ही बोलता। अपने को बाकी कुछ दुनिया का कहानी सुनाने के लिए टाइम नहीं है ना। मैं जो वचन बोलने लगा वो उधर से रोने लगा और वो बोलने लगा, प्रभुदास जी भी कुछ में दिक्कत में होता हो, मैं आपको कॉल करता है तो मेरा एकदम दिल को छूने वाला वो वचन से प्रभु मेरे से बात करता। हमेशा हमारे अनुभव है, वो टूट कर रोने लगा। देखा, अब उसकी अवस्था मैं नहीं जानता ना, पर जो अभी मेरे द्वारा बात कर रहा है, क्योंकि अपन हमेशा क्या होना चाहिए, प्रभु हमें इस्तेमाल होने वाले एक पात्र बनकर के ही रहना चाहिए। देखो कितना अद्भुत बात है ना। मतलब जब भी प्रभु के दासों से बात करेगा तो उस समय में हमारा जो अवस्था है वो ध्यान करके उनके द्वारा प्रभु का वचन आएगा, पक्का आएगा। ये बहुत गहरा बात है। मुझे ये अनुभव बहुत लोगों ने ये बात बताया कि हम ऐसा दुख में समस्या में था, आपसे बातचीत हुआ तो हमको मानव उत्तर मिल गया। बहुत बार बहुत लोगों ने जवाब दिया। एक सच्चा प्रभु के जन है तो हम उनके साथ आजकल उनके घर में अगर नहीं जाएगा तो भी मोबाइल के थ्रू बात कर सकता है। तभी भी आप देखना हमारे लिए जरूरतमंद वचन प्रभु समय में हमारे देता है, पक्का देगा, क्योंकि प्रभु हमारा अवस्था जानता है और प्रभु सांत्वना के लिए इस प्रकार का संपर्क में आने दिए। ये बहुत बड़ी बात है ना। अभी मतलब अभी आप यहाँ पर आया तो जरूर ये मैं आपको बोला ना, पिछले दिन में मतलब मैं एक दो जगह पर विश्वास का बारे में थोड़ा सा बताया है ना। विश्वास का 6 मंजिल है, विश्वास का 6 मंजिल है ना। आज मैं कौन सा मंजिल में है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आने वाले लोग उस विश्वास के मंजिल कहां तक चढ़ पाया, मैं वो कौन सा मंजिल में है करके जानना चाहिए। इसके बीच में मैं आपको थोड़ा वो भी बता देता है ना। एक विश्वास है अल्प विश्वास। आज अधिकतर विश्वासियों का हालत ऐसा है ना। मत्ती की सुसमाचार उसका 8 अध्याय, उसका आप मतलब 23 से 27 तक आप लिख दो, लेकिन पढ़िएगा 26 बजे, क्योंकि पूरा पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, हे अल्प विश्वासियों। हाँ, हे अल्प विश्वासियों। अभी ये किसको बोला? 6 लोगों को बोला। अभी आप देखिए, अभी ये अवस्था आपको मालूम, वो लोग जहाज में चल रहा था है ना, वहां पर आंधी तूफान हुआ। अभी 6 लोग घबरा गया। 6 लोग प्रभु को बोलते हम नाश होने जा रहा है। अरे जिस नौका में यीशु मसीह है वो नौका डूब सकता है क्या? आंधी तूफान डुबा सकता है क्या? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं। आप देखा प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, आंधी तूफान थम गया। देखा, सबसे बड़ी बात है आज अगर हम प्रतिकूलों में घबरा जाने वाला अवस्था है तो प्रभु अभी भी हमें क्या बोलेगा? हे अल्प विश्वासी है। आज भी विश्वासी लोगों में बहुत अल्प विश्वासी लोग हैं, क्योंकि प्रभु जीवन में होते हुए भी वो तकलीफ प्रतिकूल में वो लोग घबरा जाता और एकदम मतलब दुखी रहता। दुखी रहना चाहिए नहीं है ना। आप दुखी रहता है तो आपके चेहरे देख करके मुझे दुख होता
सच है। तो फिर मुझे इतना दुख रहता है तो प्रभु को कितना दुख रहेगा? सच बात है ना? अगर मेरा गिरीश अगर दुखी रहेगा तो मेरे को खुशी रहेगा? मैं उसकी चेहरे देखते रहता हूँ। मेरे में आनंद देना चाहिए। नहीं तो बोलेगा कौन मारा था तुमको, तो कौन डांटा, पूछेगा ना। अभी प्रभु हमारे जीवन में होते हुए हम लोगों को कैसे होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। मैं आपको बोलते ना, कई लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में भी आनंद नहीं, तो फिर कहां पर आनंद रहेगा भाई? ऐसा लोग स्वर्ग में भी जाएगा तो निराश रहेगा। गलत बात है, गलत बात है। आप प्रभु की आत्मा पाया, पेरू का पेड़ में नारियल आया। पेरू का पेड़ में नारियल, ये नहीं विश्वास कर सकता। पेरू का पेड़ में पेरू आएगा, सही बात है। तो फिर हम मसीह लोग, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग, आत्मा का फल होना चाहिए ना। दूसरा फल कैसे आया? दूसरा फल लाने का सवाल नहीं है। आता है तो कुछ तो गड़बड़े, कुछ तो गड़बड़े। तो आत्मा का फल कितने लोग याद है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, सबको मालूम, पर तो साथ में है। ये बात पर करना है ना। ओ श्रेय पैदल चलते चलते बहुत परेशान कर गया, उधर सीढ़ी चढ़ रहा था, नहीं समझा। तभी भी क्या बोलना? प्रभु धन्यवाद, याद कर मुझे पहुंचाया, धन्यवाद। भक्तों का ऑटो में हमेशा क्या रहेगा? स्तुति, धन्यवाद, स्तुति रहेगा। प्रभु को महिमा। प्रभु इतना तकलीफ में भी मुझे यहाँ पर पहुंचाया, प्रभु धन्यवाद। आप लोग श्वास लेने के टाइम पर इधर से मैं भी बोलता है प्रभु धन्यवाद, आपने लेकर आप धन्यवाद देना भूल गया तो भी हम यहाँ पर आपकी अवस्था देख के बोलते हैं प्रभु धन्यवाद, प्रभु ने आपको पहुंचा दिया। कितनी बातों में हम धन्यवाद देना भूल जाता है ना, भूल जाता है ना प्रियो, भूल जाता है। मैं उधर से गाड़ी लेकर जब आ रहा था तो जय सिस्टर और नीला उधर दोनों खड़ा था, मैं दोनों के लिए प्रभु धन्यवाद दिया। प्रभु आपने दोनों को वहां पर खड़ा कर दिया, धन्यवाद। और जो आप लोगों को धन्यवाद दिया कि मुझे नहीं मालूम, प्रभु आपका दास को लेकर आया, गाड़ी लेकर के धन्यवाद दिया, नहीं दिया होगा, पर दिया होगा। मैं ऐसा कई लोगों को छूट भी लेगा। प्रभु का जन करना चाहिए, पर कभी कभी खुशी में भूल जाता, खुशी में भूल जाता। लेकिन प्रभु को वजह बोलता है धन्यवाद करो, और आपको मालूम है ना, धन्यवाद ही दिल में बड़ा आनंद रहता, आजादी रहता। आप पक्का अनुभव करो। इसलिए दावीद बोले ना 34 भजन संहिता का 12 में मैं धन्यवाद करता रहा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये बात तो उनसे बढ़कर के हमारे ऑटो में होनी चाहिए ना। अरे दावीद से बढ़कर के आज हम प्रभु का संतान है, अब्बा पिता का खाने का भाग्य उनको भी नहीं मिला, हमको मिला। उनको परमेश्वर से नया जन्म पाने का अनुग्रह नहीं मिला, हमको मिला। हम नया जन्म पाए बरोगे, प्रभु से जन्म करोगे। सच में हमारे ऑटो में कितना सोई, लेकिन क्षेत्र क्या बोलते हैं, बात ज्यादा स्तुति करो। क्योंकि आपको मालूम है इधर कई लोग है ना, स्तुति करने के टाइम पर कुछ लोग बड़ा गुस्सा से देखा था, प्रभु ने निकाल दिया उनको। इतना स्तुति क्या करता, इतना खुशी क्यों आता? हमारे उनके अंदर एक रिबेल स्पिरिट है, वो उसको इसलिए ना प्रभु के लोग अगर गलती से नरक में गया तो भी एक क्षण आपको रहने नहीं देगा, उड़ा कर फेंकेगा। क्योंकि आप उधर भी प्रभु का स्तुति करेगा, उनको ये स्तुति सुनते एनर्जी है। क्या वजह से तो ये सब नहीं दे देगा। क्या समझ में आया? इसलिए इधर ही स्तुति करना अच्छी तरह सीख लो, धन्यवाद देना अच्छी तरह सीखो प्रियो। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ है ना, अपने जीवन में हर बात में धन्यवाद देना, हर बात में प्रभु का स्तुति करना कितना आनंद की बात है। आज हम सही रीति में हम प्रभु के आत्मा में है तो वो आत्मा का फल हमारे में दिखना चाहिए। प्रियो मैं कहां तक मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं प्रभु को मानता हूँ, प्रभु मेरे से महिमा पा रहा है कि नहीं,
प्रभु का सच्चा जानकारी मुझ में है क्या? प्रभु आज भी मेरे से बात कर रहा है कि नहीं? प्रभु का वाणी ये मेरे लिए नहीं आ रहा है क्या? ये फर्क है ना प्रियो। आने वाला कई बार क्या बोला, ओ आज का संदेश उसके लिए था लेकिन वो आज आया ही नहीं। देखा? अरे यहाँ पर नहीं आया वो व्यक्ति के लिए प्रभु संदेश नहीं देता। क्या बोला? प्रभु का संदेश इसलिए आया वो लोगों के लिए, और हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये आज का संदेश उसके लिए था, मतलब उनका दिल पे कुछ उनके साथ है, तभी तो डायरेक्शन मोड़ लिया। ये मेरे लिए था करके मानने वाले लोग बहुत कम है। ये भी एक शैतान का एक धोखा है। प्रियो, हम लोग प्रभु को बस्ती में आया है तो हमारा जीवन का अवस्था जान करके प्रभु बात करेगा। अभी ये समरिया स्त्री को प्रभु को प्रकट करके देना ही था, क्योंकि ये एक प्रभु का उपयोगी पात्र है। प्रभु का प्रभु को उपयोगी पात्र है। प्रभु को मालूम बना, प्रभु इसलिए उधर से होकर आया और बाकी लोग गया तो यीशु मसीह वहां पर रुका। किसका वेट कर रहा था? हाँ, उसके अंदर जिसने प्यास दिया वो प्रभु उसके लिए रुका वहां पर। समझ में आया? उसका वेट कर रहा था और उससे बात कर रहा था, उसका जीवन को उसके सामने लाकर दिखा रहा था। इतना जब जाना वो थोड़ा ट्यूनिंग बदल दिया। अभी ठीक है, लेकिन तुम लोग बोलता है उधर ही मन आराधना करो, हम बोलते इधर ही आराधना करो। आराधना के विषय में आ गया। देखो सब्जेक्ट थोड़ा बदल दिया है। अभी पति को लाने वाला बात तो सब छोड़ करके आराधना के विषय में आया है ना। तो प्रभु ने उनको क्या बोला है, उसका मानव 22 से पढ़ना। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। देखिए, पिता कैसा आराधकों को ढूंढता है, सच्चा आराधना करने वाला कैसे आराधना करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोगों को क्या लगता है ना, आराधना बोलेगा तो कुछ अल्लाह होना आराधना है क्या? नहीं है ना। आज आप जो आराधना का विषय में अगर आप देखेगा तो बहुत से स्थानों में लोग ये आराधना के नाम पर कितना बड़ा धोखा खा रहा है, कितना भाई का धोखा करा है। अल्लाह उल्लाह है, बहुत भीड़ है, तो प्रभु वास्तव में वहां पर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो एक शब्द सत्य अंधे समय का आपको मालूम बना। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 तक का वचनों में अंधे समय का 19 बात लिखा है। उसमें सिर्फ 19वां बात पड़ेगी 5 वचन, क्योंकि पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं। वे भक्ति का बेच तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। देखा, भक्ति का बेच धरेगा, उसका शक्ति को नहीं मानेगा। बोलने का अर्थ क्या है? खोखड़ा है अंदर सचमुच में भक्ति नहीं, अंदर प्रभु के साथ कुछ भी नाता नहीं, सिर्फ अल्लाह है, चिल्लाहट है। जैसा मतलब ये बोला मतलब सच्चा परमेश्वर कौन है, नहीं समझा। उन्होंने बहुत अल्लाह किया पर जो कुछ भी उत्तर नहीं है। ऐसे बात है, अल्लाह उल्लाह करने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। ओ प्रभु कितना छू छू करके बात करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसलिए बोलना चाहता ना, हम लोग जब प्रभु को उपस्थिति में आया, हमारा विश्वास प्रभु देखता है। अल्प विश्वास है तो काम होगा, फल आएगा नहीं। प्रभु चाहता है प्रियो हम वो ऐसा अवस्था में ना रहे। दूसरा बात क्या है? विश्वास। क्या है? विश्वास। देखा, अल्प विश्वासी के जीवन में कुछ भी चमत्कार देखेगा तो कौन है, थोड़ा एक झटका रहेगा। अभी यीशु मसीह उड़ करके वहां पर क्या किया था, उसका 27 हो गया और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है, ये कैसा मनुष्य है कि आंधियां और पानी भी उसकी आज्ञा मानते। देखा, ये कैसा मनुष्य है। उन लोगों को ये एक बड़ा चमत्कार लगा, पर उनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं हुआ।
उन्नति नहीं हुआ, अल्प विश्वासी। दूसरा एक विश्वास है जो कि प्रभु से कुछ प्राप्त करने वाला विश्वास। कोई मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 20 से 22 पढ़ना चाहिए। फिलहाल अब 22 पढ़िए। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। ये विश्वास क्या है? प्रभु में मुझे प्रभु के निकट जाएगा तो मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे चंगाई मिलेगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। एक पापी प्रभु की उपस्थिति में आता है तो प्रभु आज मेरा उद्धार करेगा, इस निर्णय के साथ आएगा तो पक्का उसको उद्धार हो जाएगा। उद्धार पाने के लिए इतना विश्वास बहुत है, चंगाई पाने के लिए इतना विश्वास बहुत है। इसको आप सीरियसली जानना। आप इतना भी बीमार अवस्था में है ना, आप प्रभु की उपस्थिति में आएगा, आप पूर्ण चंगाई के साथ यहां से लौट सकेगा। विश्वास से आना। अभी आप देखिए, ये 12 साल का रिक्त बनने वाला स्त्री की संभव है। वो विश्वास से आया, वस्त्र छुआ, चंगाई हुआ। उधर कितने लोग उधर ही प्रभु को धक्का मार रहा था, उनको में भी कहीं बीमार लोग था, पर वो विश्वास से नहीं आया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। उस जेल का सुबेदार को पौलुस और सीलास ने क्या बोला? तो विश्वास कर, तू और क्या करना ना, उद्धार पाएगा। प्रियो, उद्धार पाने के लिए हमें विश्वास चाहिए, चंगाई पाने के लिए हमें विश्वास चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, आज बीमार व्यक्ति आया, बीमार होकर चले जाता, क्यों चले जाता? पहली बात, विश्वास से नहीं आया। प्रियो, प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। विश्वास बिना प्रभु का महिमा नहीं कर सकता, विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। वो एकदम सादा विश्वास की बात है प्रियो, ये कोई भारी बात नहीं। इसके लिए बहुत बड़े बड़े पीएचडी लेने की जरूरत नहीं। सादा प्रभु का वचन सुन करके प्रभु मेरे लिए कर सकता है ना। अभी एक ओडी आए ना प्रभु के पास, अगर प्रभु अगर तेरे इच्छा है तो भी चंगा हो जाएगा, तेरे इच्छा है तो। प्रभु ने बोला मेरे को इच्छा है तो हो जाओगे, चूरा चंगा ही हो गया। देखा कितना नहीं विश्वास। प्रेज लॉर्ड। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम है ना, अपन कई प्रकार का शारीरिक में तकलीफ में क्लेश में होता है, पर मैं विश्वास से आता हूं, मुझे प्रभु सामर्थ्य देगा। मुझे मालूम है मुझे खड़ा होकर के प्रचार करने का ताकत नहीं, लेकिन मैं वो बात तो किसी को नहीं बोलेगा, प्रभु आप जानता है और आप खड़ा करेगा, आप बोलेगा, वो विश्वास से आता, इसलिए मैं बोलता। ये 1-2 दिन का अनुभव नहीं भी, रोज का अनुभव है अपना है। कितना अनुभव बात है ये, हम लोग चक्कर अनुभव करना चाहिए, चक्कर का अनुभव करना चाहिए। छोटी सी छोटी बातों का तक अगर आप विश्वास करेगा और कदम कदम पर प्रभु को अनुभव करके जाएगा। प्रभु का साथ का एक सच्चा साथ, इसका मतलब ये है दूसरा मंजिल क्या है? विश्वास। तीसरा मंजिल क्या मालूम है? बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा। उसका 15 अध्याय का 28 वचन 21 से 28 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन अपन आप बाद में होमवर्क रूम में घर में जाकर पढ़ना। मत्ती 15 अध्याय का 21 से 28 तक पढ़ना चाहिए, पर दूसरा अभी 28 वचन पढ़ना। इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे श्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा, इसका मतलब बड़ा विश्वास क्या है? बड़ा विश्वास। बड़ा विश्वास। एक किसका विश्वास है? वो कनानी स्त्री का। देखा, वो कनानी स्त्री का विश्वास, वो एक बड़ा विश्वास है। ये बड़ा विश्वास अपनी चैनलों को भी समझना चाहिए। इसलिए ये एकदम मतलब प्रभु का कोई भी काम दूसरे लोगों को भी समझाने के लिए है ना। अभी यहाँ बड़ी बड़ी बात है, चैनल लोग भी आके बोला वो हमारे पीछे चिल्ला करके आ रहा है, इनको थोड़ा विदा करो। चैनल लोगों को भी ध्यान दे रहा है, नहीं समझा? तब प्रभु बोलता है देखो मतलब रोटी देख के कुत्तों को नहीं देता, बच्चों को रोटी कुत्तों को कैसे देगा? ये बात सुना तो वो स्त्री बोलते हाँ सही बात है प्रभु, आपने ठीक बोला, लेकिन जो नीचे गिर जाता वो तो बच्चों को नहीं मिलता ना, वो तो कुत्ते को मिलता है ना। हम कुत्ते के समान है, हम जाति के लोग हैं, हमको यहूदियों के सामने कुत्ते के समान है, और तो उसको भी मिलता है ना। जो गिर गया बच्चा लोग खाता तो पूरा पूरा तो ही मुंह में जाता, गिर जाता,
गिरने वाला भाला हमको मिलेगा ना, हम वो उड़ाने के लिए आया, वो खाने के लिए आया। तब प्रभु बोलता है तेरा विश्वास बड़ा है, तुझको भी मुझसे आशीष करके तू जाना। देखा प्रियो, प्रियो हम कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, पर विश्वास से आएगा तो प्रभु का अनुभव लेकर के जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उसमें आपका कोई भी क्वालिफिकेशन का, योग्यता का कोई बात नहीं, ये होना चाहिए, आप विश्वास आना चाहिए। अब यहाँ पर कनानी स्त्री का विश्वास, बड़ा विश्वास, अपनी चेलों को भी उनको दिखाया, समझाया, देखा। और कनानी स्त्री इतना अनुग्रह पा सकता है तो तुम लोग कितना बढ़कर तुम अनुभव पाना चाहिए चेलों के लिए एक सबकता हो, ठीक है। और 4वां मंजिल क्या मालूम है, उसका मत्ती 8 अध्याय का 5 से 13 पढ़ना चाहिए, फिलहाल 10 पढ़िएगा। यह सुनकर यीशु ने अचंभा हुआ हाँ। और जो उसके पीछे आ रहे थे हाँ। उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि मैंने इस्राएल में भी हाँ। ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखो ऐसा विश्वास, मतलब बड़ा विश्वास है बढ़कर। अब देखा वो मतलब कनानी स्त्री का विश्वास से भी ये विश्वास बढ़ा है, देखा। ये और भी अगला सीढ़ी हो, अगला मंजिल हो, ऐसा विश्वास, ऐसा बड़ा विश्वास, देखा। वो प्रयोग बहुत बड़ी बात है, सिर्फ बड़ा विश्वास नहीं, ऐसा बड़ा विश्वास, मतलब उसका मतलब साइज थोड़ा और बड़ा हो गया बहुत बड़ा हो गया। ये उस सूबेदार का अपनी सेवक के लिए बिंदी था, है ना। वो बोलता है कि प्रभु मेरी, अभी देखो वो विश्वास, ये वो सूबेदार कितना अच्छा आदमी था, क्योंकि अपना दास को अपना घर में लेटाया हुआ है। कोई दासों को अपना घर में नहीं लेटाता है, मारा दूसरे जगह पर डालता, लेकिन अपना घर में रह करके और जो प्रभु को जाकर बोलता है तो वो बोलता है प्रभु तू मेरी घर की छाया में आने के लिए मैं योग्य नहीं। देखा उसका कितना नम्रता है। और वो बोलता है कि प्रभु अगर आप एक शब्द कहेगा तो मतलब उन्होंने यीशु मसीह को क्या माना, वो सचमुच में परमेश्वर है, वो सचमुच में उसका शब्दों में सामर्थ्य है। उन्होंने विश्वास किया, बोला मैं भी अधिकारी है, मैं एक सिपाही को बोलता इधर आओ आता है, उधर जाओ जाता है, ऐसा अगर तू एक शब्द कहे मेरा दास चंगा हो जाएगा। देखा हो, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। आज भी जब आप ये वचन सुनता है, मैं आपको बोलता हूँ ये वचन मेरे लिए प्रभु ने भेजा, आप इतना विश्वास कर पाया ना, आप प्रभु का गहरा अनुभव पाएगा। ऐसा कितना अनुभव है ना, मुझे मालूम है कि कई बार कई संगति में हमारा लोग गवाही देता है। हमने जब आप ये जो वचन सुन रहा था तब हमको मालूम पड़ा ये वचन मेरे लिए, और सचमुच में मेरे जीवन में छुटकारा हो गया। मैं आज जैसे आया मैं एकदम अलग व्यक्ति होकर के लौट रहा हूँ, जीवन ही बदल गया। जीवन बदलता है, प्रभु का वचन जीवन बदलता है, और प्रभु के वचन में आने के बाद में हमारे जीवन बदलना ही चाहिए, बदलना ही चाहिए। बहुत श्रेष्ठ बात है ना। और एक 5वां मंजिल है, मैं जल्दी आपको ले जाता हूँ, वो है यूदा 20 वचन। यूदा 20 वचन। अति पवित्र विश्वास। हाँ देखा, ये है 5वां मंजिल। क्या है? अति पवित्र विश्वास। मैं एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, आज ये अति पवित्र विश्वास में चलने वाले लोग बहुत कम है। अति पवित्र विश्वास बोलेगा तो वो मैं विश्वास ही बोलेगा तो उसमें झूठ नहीं, वो सच्चाई है, क्योंकि वो विश्वास का काम करता। विश्वास, आज बहुत लोग मैं विश्वास ही बोलते हैं, तो झूठ है, वो विश्वास में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी को प्रभु के बारे में बोलता नहीं, सुसमाचार की गवाही देता नहीं, तो वो अति पवित्र विश्वास नहीं। अति पवित्र विश्वास जिसके अंदर है वो हर एक को गवाही देगा, सुसमाचार देगा। जब दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 13 वचन, मैंने विश्वास किया, दूसरा कोरिन्थी 4 का 13 वचन, इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है इसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला, इसलिए मैं बोला।
यो है अति पवित्र विश्वास का खूबी। वो चुप रह ही नहीं सकता, वो बोलते रहेगा, क्योंकि वो प्रभु से उन्होंने अनुभव पाया है। वास्तव में विश्वास उसके जीवन में बड़ा कार्य किया है। वो बिना बोल करके वो आनंदित नहीं रह सकता। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है प्रियो। आखिरी छठवां मंजिल में भी मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, बहुत ही बड़ी बात है। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय उसका 12 वचन, बहुमूल्य विश्वास। बहुमूल्य विश्वास, ये बात है। क्या है? बहुमूल्य विश्वास। ये जो बहुमूल्य विश्वास को खूबी, ये विश्वास जिसके पास है वो रोज प्रभु को प्राप्त करेगा। क्या करेगा? रोज प्रभु को, प्रभु का प्रेषित लोग, चेले लोग रोज प्रभु को प्राप्त करता था ना। पौलुस का भाषा में फिलिपियों 3 का 9 वचन, फिलिपियों 3 अध्याय का 9 वचन, और उसमें पाया जाओ, उसमें पाया जाओ, उससे बढ़कर ना कि अपनी उस धार्मिक, नहीं, उसको मैं पाऊं। वो काम 8 में, मसीह को प्राप्त करूं। हाँ, मसीह को प्राप्त करूं, मतलब 8 में, देखिए 8 में। तो अब ये बात को जानना प्रियो, ये बहुमूल्य विश्वास का खूबी रोज वो मसीह को प्राप्त करता, इतने नहीं, वो मसीह को जीता है। क्या करता? मसीह को जीता। गलातियों 2 का 20 का आखिरी भाग, मतलब अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है, मसीह मुझ में जीवित है। यह है बहुमूल्य विश्वास का खूबी। ये बहुमूल्य विश्वास मुझ में है तो आज मैं नहीं जिएगा, मुझ में कौन जिएगा? प्रभु यीशु मसीह जिएगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मसीह का जीवन को प्रकट करके जीवेगा। मसीह के जीवन को प्रकट करके कैसे प्रकट होगा? 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 8 से 10। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, क्यों? कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। देखा, हमारे देह में यीशु मसीह का जीवन प्रकट होने के लिए, या हमारा इस जीवन में यीशु मसीह के जीवन प्रकट होने के लिए। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, ये प्रभु का जीवन प्रकट करके जीने वाला, इसको बोलते हैं बहुमूल्य विश्वास। आज वो विश्वास मुझ में है क्या? बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। ये विश्वास जो प्रभु के साथ रहेगा उनके जीवन में आता। ये किसको मिलेगा? जो प्रभु के साथ रहता, रोज प्रभु के साथ रह करके। जैसे अभी मानव प्रभु के साथ चला, वो प्रभु का जीवन को प्रकट करके चला, प्रभु को दिया, प्रभु को प्राप्त किया। इसलिए प्रभु बोला, अभी तुम मेरे स्वभाव का बन गया, इसलिए तू आ जाओ मेरे जग में। देखा, प्रभु हम अनेक भक्तों के जीवन में चाहता है। हमारा विश्वास में अभी में कौन सा मंजिल में है? हमारा अल्प विश्वासी, दूसरा विश्वासी नहीं, तीसरा बड़ा विश्वास। इतना में प्रभु खुश है नहीं, चौथा इतना बड़ा विश्वास, पांचवा अति पवित्र विश्वास, और छठवा में काम राज। देखा, अभी ये 6 मंजिल का खूबी आपको समझ में आया ना? विश्वास का 6 मंजिल का खूबी, इसमें मैं कौन सा मंजिल तक आया ये जानना। अभी आपको मालूम है, जितना हम प्रभु के साथ साथ रहेगा उतना अधिक आपको इसका ज्ञान बढ़ते जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अभी यहां पर मानो प्रभु यीशु मसीह उसका प्रकाश जब समरिया स्त्री को दिया तो समरिया स्त्री बदल गया है। आराधना के विषय में बोलते आया तो समरिया स्त्री ने बोला, हमको मालूम है मसीह आने वाला है, मसीह आएगा तो हमको ये बात हमको समझाएगा। इसका मतलब समरिया स्त्री के दिल में किसका तड़प था? प्रभु का। वो जिसका तड़प उनका दिल में मन था वो सामने खड़ा है, उससे बात कर रहा है।
लेकिन उसने नहीं जा रहा। वो क्या बोलता है उसका 24, 25 और 26। स्त्री ने उसे कहा, हाँ। मैं जानती हूँ हाँ। कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है हाँ। आने वाला है। हाँ। जब वह आएगा हाँ। तो हमें सब बातें बता देगा। हाँ, देखा, वो मसीहा क्रिस्त उस अभिषेक आएगा, वो परमेश्वर का पुत्र आएगा, वो हमको सब बात बताएगा। तब यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, हाँ। मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ हाँ। वही हूँ। हाँ, देखा, मैं वही हूँ। यदि मन में इतना बात सुना, फिर समरिया स्त्री को इतना आनंद हो गया। उसका अगला वचन, इतने में उसके चेले आ गए हाँ। और अचंभा करने लगे हाँ। कि वह स्त्री से बातें कर नहीं, रहा उसका है। 38, 28, तब स्त्री अपना सॉरी 29, आओ एक मनुष्य को देखो हाँ। जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। देखा, अभी वो बर्तन सब छोड़ दिया, अभी उसको पानी नहीं चाहिए, अभी मसीहा को मिल गया। प्रियो, ये सच्चाई बात है। जिसको प्रभु मिल गया, जिसको उदार हो गया, और रुक नहीं सकता। सच्चा उदार पाया व्यक्ति का एक बड़ा चिन्ह है यहां पर। अभी उन्होंने बर्तन वहां पर छोड़ दिया, बर्तन का परवाह नहीं किया, भागा अपनी गांव में जाकर सारे समरी लोगों को गवाही दिया। वो बोला, मेरा जिंदगी का सारा बात जानने वाला व्यक्ति सच में मसीहा है। और तुम लोग आकर के देखो, मिलो, तुम लोग भी इंतजार में है ना। देखा प्रियो, आज सारा दुनिया उद्धार के इंतजार में है। जाग करके प्रभु को आकर के प्रभु को मसीह में रह करके अनुभव पालो। कितने लोग बोलता है, देखो मैंने उधार पाया, तुम भी प्रभु के पास आओ, उधार पालो। कितने लोगों को गवाही देता है क्या? उधार यीशु मसीह को मिला हुआ लोगों के अंदर एक खुशी रहेगा, और वो खुशी उनका जीवन में तभी पूरा होगा जब वो दूसरे के साथ बांटेगा। दूसरे के साथ जो बांटता नहीं, उनका खुशी कभी भी पूरा नहीं होता प्रियो, है ना। जब यीशु मसीह के पीछे यूहन्ना और मानव आंद्रेस आते हुए देखा, प्रभु ने पूछा, तुम किसको ढूंढते? बोला, प्रभु आप कहाँ रहता है? मैं वो पहाड़ के नीचे, वो खेती के उस पार, वो उधर रहता। ऐसे बोला? प्रभु को एक ही बात कह रहे है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 13 है। उसने उससे कहा, हाँ। चलो तो देख लोगे। तुम चलो तो देख लोगे। मैं कहाँ रहता हूँ, तुम मेरे साथ चलेगा तब देखेगा। देखा, तुम मेरे साथ चलो तब तुम देख पाएगा। उसका 46 भी पढ़ना। नतनएल ने उसे कहा, हाँ। क्या कोई अच्छी वस्तु भी हाँ। नासरत से निकल सकती है? हाँ। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ। चलकर देख ले। चल कर देखो, तुम वहां पर के जा करके मिल करके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमारे प्रभु कैसा है करके क्या करना? प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु से भेंट करके देखो। क्या बड़ा गवाही है प्रियो, है ना। कितना बड़ा गवाही है हमारे जीवन में ये प्रभु को देखा हुआ अनुभव, प्रभु को चखा हुआ अनुभव, प्रभु ने मेरे जीवन में किया हुआ कार्य के बारे में हमें एक अच्छा एक गवाही चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज वो गवाही हम दे पाएंगे क्या? है, मैंने जब प्रभु को विश्वास किया, प्रभु को ग्रहण किया, मेरा जीवन बदल गया है। उसने मेरे पाप को क्षमा दिया, मुझे एक नया दिल मिला, मुझे एक नया आत्मा मिला, मुझे एक नया मन मिला, मेरा जीवन बदल गया। ऐसा गवाही हमारा है क्या प्रियो? अब ये समरिया स्त्री बोलेगा, मेरा जीवन बदल गया क्योंकि मुझे मसीह मिल गया। वो मसीह का गवाही दिया, समरिया का सारे लोगों को प्रभु के पास लाया। आप देखो कितनी बड़ी बात है। आज हमारी गवाही से कितने लोग प्रभु के पास आया प्रियो है।
कितने लोगों को हम मसीह में जीत पाया, परखने वाला बात है ये सब। एक स्त्री का गवाही में इतने लोग, और वो लोग भी क्या भी गवाही देता, मतलब उसका पहली बात उसका 39 वजन पड़ता। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। देखा, उस समरिया स्त्री की गवाही से बहुत लोग विश्वास किया हुआ वो लोग, मानो उसका बाद में उसका गवाही 42 वजन पड़ना। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया, आप ही हमने अनुभव पाया। यीशु मसीह को विश्वास करके हमने हमारा भी उद्धार पाया। अभी तुझे तेरा गवाही, अभी तू दूसरों को गवाही दो, हम दूसरा को गवाही देंगे। देखा, गवाहों का बड़ा झूठ। वो समरिया स्त्री की मन बोलने से वो 39 में पूरा पढ़ना थोड़ा। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री से कहने से यीशु पर विश्वास किया। देखा, बहुत से लोग विश्वास किया। देखा, क्योंकि उसने गवाही दी थी। दिया उसकी गवाही में, इसलिए उसी जीवन का एक विजयी जीवन बिताने वालों के अंदर उनका जीवन में क्या रहेगा, गवाही। मैं इसलिए आपको बोलता रहा, एक गवाह बनने के लिए बहुत साल लगता, और जो गवाही तोड़ने के लिए एक क्षण लगता। समझ में आया? इसलिए हमारे गवाही नहीं तोड़ना प्रियो। हमारे गवाही तोड़ने के लिए शैतान कोशिश पे है। शैतान के ऊपर विजय पाने वाला एक बड़ा हथियार है गवाही। प्रकाश के 12 का 11 आपको मालूम है ना? देखा, अपना गवाही के वचन देखो प्रियो, ये गवाही सिर्फ मसीह लोग ही दे सकता। मैं इसलिए आपको बोला, कोई भी व्यक्ति और कोई किसी का भी प्रचार सुनकर के जीवन नहीं बदला, पर दोस्तों समाचार सुनकर के जीवन बदला। दुनिया भर में आपको गवाही मिलेगा। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है ना, बड़ा प्रचारक, उनका संदेश सुनकर के किसी का जीवन नहीं बदला आज तक, और जो सुसमाचार लोगों का जीवन बदलता, दुनिया भर में लोगों का जीवन बदलता। कितनी बड़ी बात है प्रियो, आज भी जीवन बदल रहा है ना, आज भी यहां पर भी जीवन बदल रहा है। कितना अद्भुत बात है, जीवन बदलेगा, है ना, क्योंकि यही सारे मानव के लिए उद्धार करता है। यही शिमोन ने प्रभु को हाथ में लेकर क्या बोला, मतलब लूका उसका दूसरा अध्याय है, लूका उसका दूसरा अध्याय है, उसका 31 वचन, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के देखा, जिसने तुम्हें सब देशों की लोगों के सामने तैयार किया, बोला तो दुनिया के लिए तैयार किया, सारे जगत के लोगों के लिए तैयार किया। वो उद्धार मेरी आंखों में देख लिया। प्रियो, हम कैसा गवाही नहीं देगा, हम कैसे चुप रह सकता है प्रियो? नहीं, मैं एक बात बार बार आपको याद रहना चाहता हूं, उद्धार पाए हुए व्यक्ति को दूसरों को जाकर के सुसमाचार सुनाओ करके बोलने का जरूरत नहीं है प्रियो। मुझे प्रभु का प्रेम विवेश किया, मैं कहीं भी जाता है तो सबको बताते रहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, हमें ये बात को जानना। आज एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। उनको प्रभु का आत्मा वो बोझ देगा, कोई भी मिलेगा तो उनको अपन प्रोत्साहन करेगा, प्रभु का गवाही दे करके उनको और भी मसीह में सिद्ध करने के लिए प्रयास करेगा। बहुत बड़ी बात है प्रिय, बहुत बड़ी बात है। आज वो कार्य मेरे में हो रहा है कि नहीं? आप देखो, एक समरिया से, जबकि समाज में उनको सामने आने के लिए हिम्मत नहीं था, इसलिए वो धूप में अकेला में वहां पर पानी लेने के लिए आया। पर जो प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना हुआ था, प्रभु एक को ढूंढ कर आता है। प्रभु धर्मियों को नहीं, पापियों को मनफरावट के लिए बुलाने के लिए आया, पापियों को मनफरावट के लिए बुलाने के लिए आया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हमें ढूंढ कर आया, हमें नाम लेकर पुकारा और प्रभु ने हमें बचाया,
हमें कितना आनंद होना चाहिए, और ये सच्चाई दूसरे को बांटने के लिए कितना खुशी होना चाहिए। अनुभव है तो हमें बांटना चाहिए, ये बांटते बिना हमारा खुशी पूरा नहीं होगा है। इसलिए एक सच्चा उदार का अनुभव मुझको है क्या। अभी यहाँ पर वो समरिया स्त्री ने वो शब्द और एक बार पढ़ करके अभी फिलहाल खत्म करेगा। मानव समरिया स्त्री का शब्द 41-42। उसके वचन के कारण हाँ। और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया हाँ। और उस स्त्री से कहा, हाँ। अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, हाँ। क्योंकि हमने आप ही सुन लिया, हमने आप ही उसकी मुंह से सुन लिया, और जानते हैं और हम जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन से दूसरे को ये सच्चा ज्ञान मिलना चाहिए। समरिया स्त्री की जीवन की गवाही से समरिया के लोगों को ये बात का विश्वास आया, उन्होंने जाना यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, और उन्होंने विश्वास किया, उद्धार पाया। प्रियो, आज हमें ये विश्वास है क्या, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उसने हमारे जीवन को बदला है, उसके अलावा कोई उद्धार करता है ही नहीं। तो मैं आपको बदलना चाहता हूं, है ना। आज ऐसा गवाही हम दे पाएंगे क्या है? अभी हमें किसी का गवाही की जरूरत नहीं, अभी हम डायरेक्ट हमने प्रभु से सुन चुका है, वो एकमात्र उद्धार करता है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम ही नहीं, एकमात्र नाम, है ना। ये नाम का विश्वास करके उद्धार पाए लोग दूसरे को मसीह के पास लाएगा, उनकी द्वारा बहुत फल आएगा। एक सच्चा मसीह जीवन फलदायक जीवन है, और मसीह में बना रहते बिना फल नहीं लाएगा। यीशु मसीह ने बार बार यूहन्ना 15 अध्याय का 4-5 वचन में क्लियर बोला, मुझ में बना रहते बिना तुम फल नहीं ला सकते। प्रियो, आज हमारे जीवन एक फलदायक जीवन है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। अभी वो समरिया स्त्री, वो अपना उद्धार का गवाही दिया, मैंने मसीहा को पाया, तुम भी आकर के मसीहा को मिलो। वो लोग भी आया, उन्होंने मसीहा को मिला, उन्होंने भी जाना यही सच्चा उद्धार करता है। कितना बड़ी बात। आज अपना जीवन गवाही से कितनी लोगों को हम मसीह के पास ला सका, कितने लोगों ने इस उद्धार का अनुभव पाया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये सच्चा जानकारी लेकर के, एक सच्चा विश्वासी होकर के, विश्वास का कौन सा मंजिल में पहुंचना, चटुआ है। हमारे समान पुत्रोस बोलता है, हमारे समान बहुमूल्य विश्वास। हमारे पास कौन सा विश्वास चाहिए? प्रेरितों के पास जो था वो बहुमूल्य विश्वास, ताकि हम प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार। पुत्रोस, तुझे कैसा मरना है? तुझे अभी मरना ही है, सूली पर मरना है। पुत्रोस बोला, मुझे उल्टा देखा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच्चा उद्धार का अनुभव का रिजल्ट, कितनी बड़ी बात है। तो प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, एक सच्चा जानकारी का, एक सच्चा गवाही का, एक सच्चा फलदायक जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।